बैठे हुए हैं, मुफ्ती फैजान साहब भी बैठे हैं, हाफिज मुनीर साहब भी बैठे हैं, लेकिन मुझे बताओ जैसा हसब नसब हजरत के पास है, इस शख्सियत के पास है, क्या किसी के पास है? जैसा वजूद, जैसा नादिर वजूद इस शख्सियत के पास है, क्या किसी के पास है? तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना, तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूल खुदा से मिलता है। जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं, उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। जो इनके तलबों को सर पे रखते हैं, उन्हीं का शजरा अहमद रजा से मिलता है। आला हजरत ने शायरी नहीं की है, बल्कि हक्कानियत पर मबनी शेर कहा है। ये नस्ले नूरानी जहाँ जहाँ रही, अदलो इंसाफ का परचम लहराती रही, बदअकीदों की जगह सुन्नियत की खेती लहलहाती रही। नस्ल जहां कहीं भी रही, तो आला हजरत ने इन पर खाली शेर नहीं कहा है, बल्कि हकीकत पर मबनी शेर कहा है। ये कहा है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सरकार आला हजरत ने, है ना, अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, रजा वाले बताएंगे। शाहरुख अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, रजा वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा बा खुदा क्या है। तू अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दिल में लेकर जा, खुदा फिर तुझसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तू अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दिल में लेकर जा, खुदा फिर तुझसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। हुजूर की तरफ से हुक्म है, बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लेना है। आप कौन जाने किस बुलंदी पर मेरे सरकार है, सब जहां मजबूर है वो अहमद मुख्तार है। ये भी है अल्लाह के महबूब का एक मोजज़ा, उस घराने में सभी सरकार ही सरकार है। अल्लाह के महबूब का एक मोजज़ा, इस घराने में सभी सरकार ही सरकार है। आइए पूरे हिंदुस्तान देखिए, खाके दरे रसूल से मिलता है, हमें सदका इन्हीं के घर से मिलता है, हमें सदका इन्हीं के घर से मिलता है। और मैं कहता हूँ बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, पक आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। लाया था मेरे सामने ओ पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन। लाया था मेरे सामने ओ पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। आखिरी शेर शाहरुख हुजूर की मौजूदगी में शेर पढ़ दे रहा हूँ, और बिला ताखीर हजरत के हवाले ये माइक हो जाएगा। जरा कहिए ना, मतलब सुभान अल्लाह, एक बार और कह जरा सुभान अल्लाह। ये शेर सुन ले, आखिरी शेर है, आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। मौलाना अकबर साहब तवज्जो चाहूंगा, करे पुरूर ना कमबख्त अपनी कसरत पे, बहुत बड़ा है ये छोटा सा कारवाने हुसैन। यजीदे वक्त से कह दो सर झुका के चले, अभी ज़मीं पे बाकी है खानदाने हुसैन, अभी ज़मीन पे बाकी है खानदाने हुसैन। यजीदे वक्त से कह दो सर झुका के चले, अभी ज़मीन पे बाकी है खानदाने हुसैन। आइए शाया शान तरीके से हुजूर का इस्तकबाल कर ले, सैयद शाह हसनैन बकाई साहब किबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। इतनी पीछे वालों की आवाज तो आई नहीं रही है, पीछे वाले हजरात लग रहा है कि आए हैं खा के कबाब, क्या इनको नहीं कमाना आज की रात सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने बुरहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पढ़े लिखे
हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। सादात किराम, मुफ्तियाने शरा, उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम, क़ुर्राए इज़ाम, हाज़रीन महफ़िल और पर्दा नशीन हमारी माओं और बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि मैं जबलपुर की सरजमी पर हाजिर खिदमत हुआ हूं। मैं ऊंचों का मानने वाला हूं और ऊंची आवाज पसंद करता हूं। इसलिए नाज़िम साहब का माइक भी यहां पे रखवा लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर ऊंचों के मानने वाले बैठे हैं। यहां पर उनकी ज़बान से नारे तकबीर और रिसालत बुलंद होता है। बारे दिगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ाने मोहतरम, दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा कि मेरे नबी अपनी काने लाले करामत से सुने। दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कादरी रख, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। अगर गीती सरासर बाद गिरज, चिराग़े चिश्तियां हरगिज न मीरज। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जबलपुर है। मैंने आला हजरत अजीमुल बरकत का एक शेर कि जिसमें आपने ये फरमाया कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, ये पढ़ा। कुछ लोगों ने कहा आमीन, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दी। नो रिस्पांस, एरर। लिहाजा मौजू कहीं और से शुरू करना था, मौजू यहां से शुरू हो। इमाम अहमद रजा ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गुलामाने मशाइख़े सफीपुर का ये जो मजमा लगा है, इसका
जो दूसरा मौजू है मशाइखे सिलसिले अरबा, चलिए उसी की पहली कड़ी से आज शुरू करते हैं कि मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कुछ लोगों ने कहा आमीन, बाकियों ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि मामला यह है कि इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख। अब ये जो चिश्ती है वो क्या करेगा? यही सोचते हो ना? जो चिश्ती है वो क्या करे? जो नक्शबंदी है वो क्या करे? वो सोहरवर्दी है वो क्या करे? क्योंकि इमाम ने तो कह दिया ना कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। तो दूसरे ने कहा कि यार दुआ तो कादरियों के लिए हुई है, हम चिश्ती क्यों आमीन कहें? और जबलपुर है, यहां पे आदमी बातिल फिरकों से नहीं लड़ता, यहां पर सिलसिले की बुनियाद पर लड़ाई होती है। चिश्ती कादरी से लड़ता है, कादरी चिश्ती से लड़ता है, रज़वी अशरफी से लड़ता है, अशरफी रज़वी से लड़ता है। ज़मीर को जिंदा करो, जरा एक मर्तबा बातिल फिरकों को भी तो ललकारो। बात यहीं से शुरू होती है। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। अज़ीज़ान गिरामी, जहां से हम सोचना खत्म करते हैं, इमाम अहमद रजा की कलम वहां से उठती है। जहां से हमने सोचना खत्म किया, अहमद रजा की कलम ने लिखना वहां से शुरू किया। यार तो ये शेर, अब सोचे कोई आदमी के इनको इस तरह से भी लिखना चाहिए था, चिश्ती कर, चिश्ती रख, चिश्तियों में उठा, सोहरवर्दी कर, सोहरवर्दी रख, सोहरवर्दियों में उठा, नक्शबंदी कर, नक्शबंदी रख, नक्शबंदियों में उठा। सिर्फ कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में क्यों उठा? क्यों कहते हैं? फिर से मैं कहूंगा, अहमद रजा को कम आंकने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा मादे दिमाग जहां तक पहुंचे वो तुम्हारी मेंटालिटी, अहमद रजा कहां तक है अब समझो। तो इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। चिश्ती क्यों कहे आमीन? सोहरवर्दी क्यों कहे आमीन? नक्शबंदी क्यों कहे आमीन? ताजी क्यों कहे आमीन? अशरफी क्यों कहे आमीन? बकाई क्यों कहे आमीन? आदमी क्यों कहे आमीन? अज़ीज़ान गिरामी, बगदाद मुअल्ला की जामा मस्जिद पर शायख अब्दुल कादिर जिलानी मिंबरे रसूल पर बैठे हैं। वक्त आया, आपने कहा कि मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर, मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर। आज जो अपने आप को चिश्ती कहे, मैं आज दलील देकर जा रहा हूं यहां पर, और जो अपने आप को कादरी न कहे, क्योंकि वो चिश्ती चिश्ती हो ही नहीं सकता जिसके गले में शायख अब्दुल कादिर जिलानी का पट्टा न पड़ा हो। वो नक्शबंदी हो ही नहीं सकता जिसके गले में अब्दुल कादिर जिलानी का पट्टा न हो। वो सोहरवर्दी हो ही नहीं सकता जिसके गले पर अब्दुल कादिर जिलानी का पट्टा न हो।
गौसे आजम ने कहा, मेरा कदम अर वलीउल्लाह की गर्दन पर। सबने कहा भला, सबने कहा हाँ हाँ, गर्दनों को झुका दिया। हाँ हाँ, गौसे आजम, आपका पंजा, आपका कदमे नाज़ हम सब की गर्दनों पर। इधर खुरासान में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मौजूद थे। इमाम, हमारे इमाम, हम चिश्तियों के इमाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ ये न कहा कि आपका कदम हमारी गर्दन पर, बल्कि कहा या शायख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम ही नहीं, आपका कदम मुझ मोइनुद्दीन के गर्दन पर ही नहीं, बल्कि आपका कदम मुझ मोइनुद्दीन के सीने पर, आंखों पर, सर पर। इधर ये सुनना था, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की सल्तनत अब कल को ये कह दे कि गरीब नवाज को हिंदुस्तान अता करने वाले का नाम रसूल दो आलम था। बेशक बेशक, कितना बुग़्ज़ गौसे आज़म रखोगे, कितना बुग़्ज़ सिलसिले क़ादिरिया रखोगे, वो चिश्ती चिश्ती हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मारिफत अब्दुल कादिर जिलानी ना हो, मोहब्बत अब्दुल कादिर जिलानी ना हो। हर फिरके का एक अपना मुहद्दिस होता है, अपने आप को बना, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी हर फिरके में एक मुत्तफ़क़ अलैह हमारे एक मुहद्दिस हैं, जिनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं। अब कल को ये एतराज करने वाला एतराज कर ले कि गरीब नवाज को तो हिंद अता किया था उनके जद्दे अमजद रसूल दो आलम ने। अज़ीज़ान गिरामी और करने की चीज ये है, बाप की जागीर पर जो हक होता है वो बेटे का होता है। अभी एक और बहुत प्यारा नुक्ता ज़हन में आ रहा है, कोई अगर मैं उस नुक्ते को बताऊं फिर आपको बताऊं कि असलन मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजाए ख्वाजगां को ये हिंद कैसे अता हुआ। अब गौर कीजिए इस चीज पर। लोग ये भी एतराज कर दें कि हमारे सिलसिले के पीरों मुर्शिद इतने बड़े हैं, 1000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने, किसी किसी के तो हर जगह वही पीर साहब ही नजर आते हैं। हर काली कुटिया को बता दिया जाता है कि वो हमारा चिल्ला। और करने की चीज ये है कि कोई कल को ये एतराज हजरत साहब किबला कोई कर दे कि गौसे आजम का कैसे कह सकते हैं कि हर वलीउल्लाह की गर्दन पर मेरा कदम। तो और करने की चीज ये है कि काबा मुकर्रमा में मोहम्मद अरबी के कंधे पर जब अली का कदम हो सकता है, काबा मुकर्रमा के अंदर बुतों को तोड़ते हुए अली का कदम रसूल अल्लाह के कंधे पर, तो वही उनका पोता, वही उनकी औलाद बगदाद की जामा मस्जिद से ये कहे कि हर वलीउल्लाह की गर्दन पर मुझ अब्दुल कादिर जिलानी का कदम। लेकिन बुग़्ज़ के अंधे, उनको क्या मालूम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है क्या। वो चिश्ती ही नहीं है, वो नक्शबंदी ही नहीं है, वो सहरवर्दी ही नहीं है, वो नक्शबंदी ही नहीं है,
कोई किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला हो, जब तक अब्दुल कादिर जीलानी का पट्टा गले में ना हो तो वो अपने सिलसिले में मुकम्मल नहीं हो सकता। इतराज किया गया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी कैसे दे सकते हैं? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब में रकम करते हैं कि वो शख्स वली हो ही नहीं सकता या उसको विलायत का एरिया अता हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की मुहर उसके विलायत के सर्टिफिकेट पर ना लगे। तो आने वाले वक्त में या गुजरे वक्त तक जो भी वली मुतय्यन हुआ, जो भी अब्दाल मुतय्यन हुआ, जो भी कुतुब मुतय्यन हुआ, जो भी वलीउल्लाह मुतय्यन, सब अब्दुल कादिर जिलानी की मुहर के अंतर्गत। तो हिंदुस्तान में चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, मखदूम शाह सफी हो, मीर मोहम्मद तिरमिजी हो या इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा न लगे तब तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अब एक चीज के बारे में अब जबलपुर की मेरी समझदार आवाम बताए, जिस कुत्ते के गले में हम लोग कहते हैं ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं। यार मैंने कहा ना, ऊंचों का मानने वाला हूं और ऊंचा सुनता हूं, शेर को खतरे में लाता नहीं। अब दीदाने गिरामी ये बताओ कि जिस कुत्ते के गर्दन पर पट्टा होता है वो कुत्ता कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? जिस कुत्ते के गर्दन पर पट्टा हुआ वो कहलाया पालतू, और जिसकी गर्दन पर ना हुआ पट्टा वो कहलाया फालतू। दूसरी जबान से आवारा कुत्ता कहलाया वो, जिसकी गर्दनों पर पट्टा है वो कहलाया पालतू, जिसकी गर्दन पर पट्टा नहीं वो कहलाया आवारा। अब दुनिया का उसूल है कि आवारा कुत्ते हमेशा गाड़ियों से कुचल कर मरते हैं। आवारा कुत्ते गाड़ियों से कुचल कर मरते हैं। तो वक्त है अभी भी गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल लो। आप सुबह सुबह टहलते हैं ना, आप सुबह सुबह टहलते हैं ना, मालिक कुत्तों को लेकर जा रहा होता है तो गले में पट्टा होता है, हाथ में डोर होती है। जैसे ही मालिक का वो जो पालतू कुत्ता है इधर उधर डिगने की कोशिश करता है, मालिक फौरन रस्सी घसीटता है, नहीं उस तरफ मत जाना, खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं सबकी गर्दनों पर गौसे आज़म का पट्टा, गरीब नवाज का पट्टा, मखदूम अशरफ का पट्टा, शाह सफी का पट्टा, इमाम अहमद रजा का पट्टा, ताजुश्शरिया का पट्टा। हम सब जरा सा बहकते हैं तो ये वलीउल्लाह हमारी डोरियों को घसीटते हैं, घसीट कर कहते हैं इधर मत जाना, यहाँ वहाबी, इधर मत जाना, यहाँ राफ़ज़ी, इधर मत जाना, यहाँ तफ़सीली, इधर मत जाना, यहाँ मौलाई। इस रास्ते पर चलना, इस रास्ते का नाम
अजीज़ाने गिरामी, अपने जज्बों को सलामत रखना। जबलपुर वाले हो, फैजाने बुरहाने मिल्लत तुम्हें मिलता है, फैजाने महमूद मिल्लत तुम्हें मिल रहा है। यहाँ पे आला हजरत के गुलामों का फैजान आम है, लिहाजा हमारे हाथों पर ये जो बुरहानी पट्टा है ना, बुरहानी कोड़ा है ना, महमूदी कोड़ा है ना, हामिदी कोड़ा है ना, लेके चलते चलो। मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूँ, आप लोगों ने कोविड वैक्सीन तो लगवाई होगी, है ना? कोविड वैक्सीन लगवाई होगी। किस लिए लगवाई? ताकि हमें कोरोना वायरस ना हो। कोरोना वायरस हुआ तो दम घुट घुट के मरेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी एक कोविड वैक्सीन है। उस वैक्सीन का नाम मसलके आला हजरत है। नाम ले लिया ना तो ये नाम निहाज जरासीम, कभी राफिजियत की बिना पर, कभी वहाबियत की बिना पर, कभी तब्दीलियत की बिना पर, ये जो टहलते हुए नजर आते हैं तुम्हें पकड़ में ना आएंगे। तो जब भी जाओ तो इमाम मोहम्मद रजा नाम की वैक्सीन साथ में लेकर चलो और अपने जज्बों को सलामत रखो कि तुम सब यहाँ पर साए में हो बुरहाने मिल्लत के, महमूदे मिल्लत के, हामिदे मिल्लत के, औलियाए चिश्तो कादरिया के। आज अभी नारा लग रहा था, आराम से जज्बात में अवाम को आने दो। अभी नारा लग रहा था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मैं ये देख रहा था कि जो आगे की अवाम है वो हाथों को भी उठा रही है, वो अपनी जबान से या रसूल अल्लाह भी कह रही है, मसलके आला हजरत का नाम भी ले रही है। लेकिन ये जो पीछे की जो जनता है, ये जो पीछे की जनता है, ये बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। अज़ीज़ाने गिरामी, आप सब यहाँ पे जितने हैं ना जंजी बैठे हुए हैं ना, 2025 सदी के, 2025 के अभी 26 भी आने वाला है ना। ये बताओ कि जब अपने महबूब का हम नाम लेते हैं तो शर्म हम तब करते हैं कि जब महबूब हमारा बेवफा। हम अपने किसी दुनियावी महबूब का अगर नाम लेते हैं तो खामोशी से इसलिए लेते हैं कि नहीं मालूम कि कल क्या पता हमारा हाथ, हमारा महबूब दुनिया के सामने छोड़ दे। क्या हमारी वफाओं का सिला बेवफाई के साथ दे दे? क्या हमारे किए हुए एहसान का बदला ऐसे दे दे कि हमें धोखा मिल जाए? तो अज़ीज़ाने गिरामी, नाम उसका खामोशी के साथ लिया जाता है कि जिसकी फितरत में बेवफाई हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब रसूल अल्लाह का नाम लेना, हम वो महबूब रखते हैं कि जो बेवफा नहीं है, जो बावफा है, जिसने हमारा हाथ इस दुनिया में भी थामा है, मैदाने महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा तब भी ये हाथ थामेगा और कहेगा कि मेरी आखिरी उम्मत जन्नत में न जाएगी तब तक मोहम्मद जन्नत में कदम नहीं रख सकता। ऐसा वफादार महबूब
और यार नाम ऐसे ले रहे हो कि जब कहा जा रहा है नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे ऐसा महबूब अगर किसी और का होता तो यार डंके की चोट पर या रसूल अल्लाह कह रहा होता। आप तमामी हजरात की जुबान से एक वाकया अभी मुझे जहन में आया है, तो मैं सोच रहा हूं वो भी रकम कर दूं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? और बोलूं या रोक दूं? महबूब जो हमारे पास बावफा है, जिसने ना हमारा हाथ दुनिया में छोड़ा ना आखिरत में छोड़ेगा, न कब्र में छोड़ेगा न दुनिया में छोड़ेगा। हम तो कहते हैं ना या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ाला। अब और कीजिए, एक गज़वा है और ये जो तरबियत जो मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, बहुत खामोशी के साथ सुनना। तरबियत आप लोगों को करनी है अपने घर पर आने वाली नस्लों की, और वो मस्तूरात जो सुन रही हैं, वो पर्दा नशीन खवातीन जो सुन रही हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, अपने बच्चों की तालीम ऐसे करना। अभी जो आप लोग नारा लगा रहे थे, अब देखूंगा आप लोग कि नारा कैसे लगाया जाता है। और जबलपुर ये देखे कि फैजाने बुरहाने मिल्लत आपको कितना मिला है, फैजाने आला हजरत आपको कितना मिला है। अब देखेंगे आगे। और करने की चीज ये है, आज बहुत से लोग कहते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह ना कहो, क्योंकि ये फला मुल्क का नारा है, फला आदमी कहता है, फला तंजीम कहती है, ये कहता है, वो कहता है। अदीदाने गिरामी, अहले सुन्नत बरेलवियों की जान का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह। इससे हमारा ये मुफ्तियाने शरा काज़ी शहर हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईम अख्तर साहब क़िबला बैठे हुए, ये हमारा अकीदा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्योंकि हमारा अकीदा है ना कि मेरा नबी हाजिर है, मेरा नबी नाजिर है, मेरा नबी हमें देख रहा है, मेरा नबी हमें सुन रहा है। वो और हैं जो नाऊज़ु बिल्लाह कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, हम वो हैं जो कहते हैं कि वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो हमारी दस्तगीरी भी करता है, वो हमारी मुश्किल कुशाई भी करता है, वो हम बेकसों का कस है, वो हम बेबसों का बस है, वो हम कमजोरों का जोर है, हम बेसहारों का सहारा है। वो मदीने वाला आका मदीने में बैठ हम मुसलमानों की दस्तगीरी कर रहा है ना। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। तो यहाँ पर जितने बैठे हैं सब हाजिर हैं ना। अब रुक करते हैं इस चीज की तरफ कि ये नारा कहाँ से आया और अकीदा क्या है। गज़वा है, हजरत गालिबन हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम की सहाबिया गज़वे में गई, पहुंची, वहां पर देखती क्या है, वहां पर घर पर मौजूद है। खबर ये उड़ी नऊज़ु बिल्लाह के रसूल अल्लाह शहीद हो गए। बच्चे अब चाय बंद करना, बे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा जद शहीद हो गया, यहाँ तुम चाय के चक्कर में पड़े हुए। रख दो चाय, आज महफिल रसूल हो रही है, अदब रसूल रखो, अदब महफिल रसूल रखो। यहाँ चाय ना पी कर कोई मर नहीं जाएगा। यहाँ पर सब जामे इसके रसूल पी रहे हैं। इस चाय के नशे की हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए एक मदीने वाले का नशा काफी है, हमारे लिए वही काफी है। ना हमें चाय की जरूरत है ना किसी पानी की जरूरत है। अब आओ, खबर हो गई
कि रसूल अल्लाह मैदान में शहीद हो गए। जैसे ही ये खबर उड़ी कि मैदान में शहीद हो गए, हर शख्स एक तरफ, एक माँ, एक औरत एक तरफ। उम्मे अमारा सहाबिया है। अब मस्तूरात हमारी आवाज सुनो। आज जो बच्चों की परवरिश लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के खिलाफ फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम पर कर रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुन्नते रसूल क्या है। वो सिखाते हैं कि ये देखो कि सलमान खान क्या कर रहा है। बच्चों को कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनाने के बजाय कनीज़े फिल्म एक्ट्रेस बनाया जा रहा है। गौर करें मेरी माएं बहनें, सोचें और समझें कि एक सहाबिया मैदान में है, खबर ये आ गई कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। अफवाह हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन घर से बाहर निकली। एक शख्स मिला, कहता है कि ऐ उम्मे अमारा, क्या तुम्हें मालूम है कि उस ग़ज़वे में जिसमें तुम्हारे अहले खाना मौजूद थे, उसमें से तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। तो उम्मे अमारा ये नहीं कहती कि मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ, बल्कि ये कहते हैं बेटे को छोड़ो, ये बताओ मेरा रसूल कैसा था। आगे बढ़। फिर एक शख्स मिला कि उम्मे अमारा, तुमको मालूम है कि बेटे के साथ साथ तुम्हारा शौहर भी कत्ल हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। कहना तो ये चाहिए था कि मेरा शौहर कैसा है, बल्कि ये न कहा कि बेटा कुर्बान होता है तो हो जाए, शौहर कुर्बान होता है तो हो जाए। ये बताओ कि मेरा नबी कैसा है। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, पहुंचती है, देखती क्या है कि एक शख्स और खड़ा है, कहता है उम्मे अमारा, तुमको मालूम है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गोश्त को पारा पारा कर दो, तब भी ये मुझसे निकलेगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हमारा जज्बा होना चाहिए, महबूब के नाम पर चुपना हो। इमाम ने बताया ना, हमारे हम सबके इमाम ने, वो जो न थे आज सच्चे आशिके रसूल बनकर सुनना, क्योंकि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, और हम तो मदीने वाले के गुलाम हैं ना। जरा दिल से कहो सुभान अल्लाह, जरा दिल से कहो या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखना देखना इन आसियों की दुआओं को जरूर कबूल करा जाएगा। क्या है, क्या है, क्या है, देखना कि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आता है। मेरे इमाम ने कहा ऐसे ही जोश बरकरार रखना, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था। क्या ये इज्जतें थी? आज जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम कर हम लोग घमंड से टहलते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा है, तो वो जो न थे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, घमंड करने वाले, जरा ये तो सोचे कि वो जो न थे, आज बेहतरीन लिबास पहनने वाले सोचें इस बात को कि वो जो न थे और वो जो ना हो, तो क्या ये इज्जतें किसी काम की हैं? क्या ये मालो दौलत किसी काम का है? क्या ये इज्जतें, रिफअतें, मालो दौलत, ईमान, ये औलाद, ये सब कुछ किसी काम का है? क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो, क्योंकि जान है वो जहान की। हम हर सुन्नी जियाले की जान का नाम मोहम्मद अरबी है।
क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो, जान है वो जहान की, और जान है तो अब अगर जान है तो जहान है, तो नामूस रिसालत की बात आएगी तो फेसबुक के गाजी मत बनना। फेसबुक का एक जान है ना, अरे वो मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान। आगे हम वो नहीं हैं, उनके कुछ नबी हैं, उनके कुछ नबी हैं, और हमारे सब कुछ नबी हैं। इस कुछ में, इस सब कुछ में बहुत फर्क है। इस कुछ में, इस सब कुछ में बहुत फर्क है। बात जब नामूस रिसालत की आएगी तो बच्चे इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करेंगे, और अली असगर से कम उम्र बच्चों को इस मैदान में लेकर खड़े होंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से, लिल्लाहिल हम्द। खत्म करूं? बस थोड़ी देर और आपके सामने हाइल होता। वजह क्या है ना, एक लौंडा निकला। कौन निकला? अरे जो मेरे नबी का नहीं, उसके लिए कौन सी इज्जत? अरे इज्जत भी तो हम किसी को नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर देते हैं ना। अरे तू नबी का वफादार है तो मेरी जान तुझ पर कुर्बान है। एक निकला, कहने लगा आई लव मोहम्मद। भाई देखो, यहाँ वकील साहब बैठे हुए, मकबूल भाई, आर्टिकल 25 और 25A हमें पूर्णता स्वतंत्रता देता है हमारे धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने की, है ना? कहता है कि लगा के दिखाओ माँ का दूध पिलाया तो। अबे हमने तो माँ का दूध पिया है तो हम लगा रहे हैं। हमने तो माँ का दूध पिया है, हम लगा रहे हैं। अबे तूने किस कुत्ते का दूध पिया है? तूने किस कुत्ते का दूध पिया है? तूने किस जानवर का दूध पिया है कि तेरे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तू खुलकर बोल पाया मोहम्मद के खिलाफ? अरे अभी जियाले मुसलमान जिंदा हैं, क्योंकि वो जो न थे और वो जो न हो। अरे जब हमारे ईमान का मेयार ही मोहब्बत रसूल है और हमारे इश्क की इंतहा ही नबी है, तो वो जो न हो, अरे जब वो नहीं तो क्या है? दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम तुमको कानून की जबान जरूर बताएंगे। हमें जो हमारे आईने हिंदुस्तान ने हमें जो इजाजत दी है, हम उससे तुम्हें जरूर बताएंगे कि आई लव मोहम्मद हम किस तरह से कहें। हम दूसरी भी कौमों को बताना, किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म होता है। तो हम आपके धर्मों की इज्जत करते हैं, आपकी आस्थाओं की इज्जत करते हैं, आप हमारी आस्थाओं की इज्जत कीजिए, ठीक है ना? वो कहते हैं कि कैसे कह सकते हो माँ का दूध? अबे हमने तो माँ का दूध पिया है तो हम चिल्ला के कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। अबे तूने किस जानवर का दूध पिया है? और दूसरी चीज ये कि जब हम आई लव मोहम्मद कहते हैं तो ये दरवाजा भी आई लव मोहम्मद कहता है, ये कुर्सी भी आई लव मोहम्मद कहती है,
ये कुमकुमे लगे हुए, ये बल्ब लगे हैं, ये भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। ये शटर, ये दीवारें, ये दर, ये शजर, ये हजर, ये अर्द, ये समावात, ये आसमान, ये जमीन, हर शय कहती हुई नजर आती है आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद हर शय को कह सकती है। लगा हुआ दरवाजे का कुंडा तो आई लव मोहम्मद कह सकता है, लेकिन आवारा माओ का गुंडा एक जान है, वो मेरे नबी पर कुर्बान है। क्योंकि मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे और वो जो न हो। यार जब हम हिफाजत नामू से रिसालत नहीं कर सकते तो हमारी जिंदगी किस काम की? और कोई कह दे कि ये बरेलवी क्यों शिद्दत पसंद होते हैं। भाई इमाम अहमद रजा ने हमें ऐसा बनाया। कभी जरा सा इसके तर्जुमा करके देख लो। यहाँ मुफ्तियाने शरा बैठे हुए हैं कि किलके रजा है, किलके रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार। कभी किसी से तर्जुमा सुना है? किलके रजा, खंजर, खंजर खूंखार, खून पीने वाला। इमाम अहमद रजा का खंजर ऐसा वैसा नहीं है, खूंखार है, बरकबार है, यानी बिजली से तेज रफ्तार रखने वाला। और हमारी जबान में इमाम ने अल्टीमेटम दे दिया है, अबे औकात में रहना। किलके रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। औकात में रहे, खैर मनाए, शर न करें। क्योंकि अहमद रजा का जो किल्क है वो खंजरे खूंखार, खून पीने वाला है, बरकबार, बिजली जैसी चमक रखता है। उनसे कह दो होश के नाखून ले ले। इमाम अहमद रजा ने हमें सब कुछ दिया है बरेली से। अब बात आ गई इस पर, क्योंकि बात कहीं और की मौजू मैंने कुछ और उठाया, चल कुछ और गए। एक बार सब आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्नी व जमाली। एक आखिरी वाकया सुनकर आप लोग तमामी हजरात से मैं रुखसत होता हूँ। अभी बिरादर अजीज बहुत दिनों बाद आपने बड़ी जमाली तकरीर कर और तसव्वुफ से पुर, हक़ाइक़ से पुर आप लोगों ने एक तकरीर सुनी। बताया शहजादे क़िबला ने कि तसव्वुफ क्या होता है, सूफी क्या होता है, मुरीद क्या होता है, पीर क्या होता है। यहाँ पर ये जबलपुर में समझता हूँ ये तो संगम है। हर पीर आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छे भी मिलेंगे और जिनको हम पीर कहते हैं, जो मसलके आला हजरत से इधर उधर मिले तो उनको पीर ना समझना, भले ही मंगल बुध जुमेरात समझना। वो पीर हो ही नहीं सकते जो सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, भले ही मंगल बुध जुमेरात हो, है ना। अब मुरीद कैसा होना चाहिए? तरह तरह के यहाँ पे मुरीदीन बैठे हुए, हर सिलसिले के, सिलसिले बकाइया के, सिलसिले सफविया से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले खादिमिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले खलीलिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले कादरिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले रज़विया से ताल्लुक़ रखने वाले, हर सिलसिले का यहाँ पे फ़र्द मौजूद है माशाअल्लाह। एक नसीहत सुनाओ। हमारे लिए मशअले राह हमारे लिए कोई आम आदमी नहीं है। हमें हमारे अइम्मा ने, हमें हमारे बुजुर्गाने दीन ने मशअले राह बनाकर दे दिया, दिखा दिया कि ये देखो ये है जिंदगी, ऐसे ही गुजारना, ऐसे ही अपनी जान को फिदा करना। आप गौर कीजिए,
ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी हसन काज़मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगभग 30 साल तक अपने शेख मोहतरम सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में तशरीफ रखे और उनकी खिदमत में ऐसी वैसी खिदमत नहीं, घर का काम, चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, यहां तक के बुजुर्गाने दीन ने ये कहा है कि बच्चे जब बौलो बरास कर देते थे तो ख्वाजा ख्वाजगा उनको भी साफ किया करते थे। पीर की खिदमत। आज हम अगर कह दे कि बेटा जरा चप्पल को सीधी कर देना तो हमारा वो मुरीद बुरा मान जाता है कि यार पीर साहब हमसे चप्पल कैसे सीधी कर, यार पीर को कहने का वक्त ही ना मिले कि तुम सीधा करके रख दो। खिदमत होनी चाहिए ना पीर की। अब गौर कीजिए कि हमें सिखाया क्या है ख्वाजा ख्वाजा, और उसकी बात को फिर मुकम्मल करते हैं, फिर सलातो सलाम। अब दीदाने गिरामी गौर करने की चीज ये है कि ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में तशरीफ रखते हैं। एक रात का वक्त है, लगभग एक शब गुजर गई, एक वक्त एक पहर गुजर गया, पूरी शब गुजर गई, पहर गुजर गया, आखिरी पहर चल रहा था कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि ओस पड़ रही, ओस जानते हैं ना, शबनम वो गिर रही। तो वहां पर अंगीठी रखी हुई थी, अंगीठी भी जानते होंगे ना, वो जो चूल्हा टाइप का होता है जिसमें हाथ तापा जाता है, उस पर जब शबनम गिर रही थी तो ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये कह दिया कि ऐ मोइनुद्दीन इस अंगीठी को अपने सर पर रखो और अंदर आ जाओ। क्या कहा? इस अंगीठी को अपने सर पर रखो और अंदर आ जाओ। क्या कोई जुमला गलत है इसमें? यहां पर सब अक्लो फहम वाले बैठे है, कोई जुमला गलत? ये अंगीठी अपने सर पर रखो और अंदर आ जाओ। अदीदाने गिरामी जैसे ही ये जुमला सुनना था, ख्वाजा ख्वाजगा ने अंगीठी उठाई और ख्वाजा उस्मान हारूनी के सामने पटक दी। इतनी बड़ी गुस्ताखी! ख्वाजा उस्मान हारूनी के सामने ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं, वो जो इशारा कर दे तो गरीब नवाज जानों को निछावर कर दे, उठाई और उठाकर फेंक दी। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी चौंके, कहा कि ऐ मोइनुद्दीन, आज तक तो ये गुस्ताखी ना, लेकिन आज क्या मामला है कि मैंने कहा कि अंगीठी उठाओ, सर पर रखो अपने और अंदर रख दो इसे। तो ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कदमे नाज़े ख्वाजा उस्मान हारूनी पर पड़ते हैं कि ऐ शेख मोहतरम, 29 साल कुछ महीने कुछ दिन गुजर चुके हैं, ऐ शेख क्या ये सर अब भी मेरा ही है? नहीं समझे? ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि अपने सर पर रखो और अंदर ले जाओ। तो आज 29 साल कुछ महीने कुछ दिन गुजर गए हैं कि ये सर अब भी मेरा ही है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा तन मन धन सब मेरे पीरो मुर्शिद के कदमों पर कुर्बान। जब हमने अपने मुर्शिद के हाथ पर अपना हाथ दिया तो अपना सब कुछ अपने मुर्शिद के कदमों पर निसार कर दिया। अगर आप किसी भी शेखे कबीर के हाथ पर बैत हो तो अपना सब कुछ अपने मुर्शिद के हवाले कर दो कि ये जान तो मेरे मुर्शिद के हवाले, ये तन मेरे मुर्शिद के हवाले। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि या ख्वाजा उस्मान हारून,
कि 29 साल गुजर गए, क्या अभी भी मोइनुद्दीन का सर खुद उसी का है? क्या ये सर आपका नहीं? होना तो ये चाहिए था कि ये सर क्या, जिसके आजाद ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम पर ख्वाजा उस्मान हारूनी में गले लगाते हैं, उस दिन मुकम्मल करते हैं, तब जाकर अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बनते हैं। तो अब किसी भी पीर से मुरीद होना तो मुराद के लिए पीर मत होना, मुरीद ना होना, बल्कि अपना सब कुछ अपने मुर्शिदे करीम के हाथों पर निसार कर देना कि ऐ पीरो मुर्शिद, जहां ले जाना है ले जाओ, अब तो डोर तुम्हारे हाथ पर दे दी, तुम्हें जो करना है कर लो, ये जान तुम्हारे कदमों पर निसार है, तब तो तुम मुरीदे कामिल बनोगे। तो आज मुराद मत बनो, मुरीद बनो, और पीर भी उसी को बनाओ जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला हो। जैसा कि शहजादा मोहतरम हजरत सूफी बासफा हजरत सैयद हसन मियां साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला। और सिराते मुस्तकीम पर कौन बैठा है? मैंने कहा था ना यार, ऊंचा सुनने वाला हूं और ऊंचों का मानने वाला हूं। कौन बैठा है सिराते मुस्तकीम पर? शैतान। और सिराते मुस्तकीम क्या है बता दूं? अरब और अजम का फैसला। सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। कौन बैठा है सिराते मुस्तकीम पर? तो और सिराते मुस्तकीम क्या है? अबे मसलक के मानने वाले जियाले मुसलमान, बताओ ना, सिराते मुस्तकीम का नाम, सिराते मुस्तकीम का नाम, सिराते मुस्तकीम का नाम। मैं तुमसे 1.5 घंटे से बोल रहा हूं यार, तुमसे ज्यादा मेरी आवाज निकल रही है। सिराते मुस्तकीम का नाम तब तक बोलूंगा नहीं जब तक दिल से नहीं बोलोगे। सिराते मुस्तकीम का नाम। तो अब शैतान भेष बदल कर आता है ना, कभी इस शक्ल में, कभी उस शक्ल में, कभी इधर की शक्ल में, कभी उधर की शक्ल में, कभी बहुत बड़ा वली बनकर आ जाता है। गौसे आजम की बारगाह में आया था ना बहकाने के लिए। अगर गौसे आजम के अंदर इल्म ना होता, फन ना होता, मुर्शिद की अता ना होती तो क्या होता? आया था, तरह तरह के मेकअप लगाकर आता है। और आज के शैतान जो हैं वो आते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियों में, बड़े बड़े अमामे लगाकर, बड़े बड़े कुर्ते पहनकर, बड़ी बड़ी अंगूठियां लगाकर, बेहतरीन घड़ियां पहनकर, बेहतरीन अंगूठियां पहनकर, चमकीले चमकीले लिबास पहनकर। अबे सदरियां ऐसी के मुंह नुचुआ, ऐसे जितनी बड़ी चमकीली सदरी उतने बड़े पीर साहब। ना दाढ़ी है, न शरीयत का लिहाज, न तरीकत की जानकारी। अब्बा पीर साहब थे इसलिए लौंडा भी पीर साहब है। सिराते मुस्तकीम क्या? अब क्या कहा गया कि सिराते मुस्तकीम पर कौन बैठा? अब भेष बदलकर, बड़ी बड़ी दाढ़ियां लगाकर, बड़े बड़े जुब्बे पहनकर, बड़े बड़े अमामे बांधकर, ख्वाह अपने नस्ब का बखान करते हुए आए। अगर मसलके आला हजरत पर दामजन नहीं तो समझ लेना शैतान का रिश्तेदार है। ऐसे पीरों के हाथ पे मत बिकना। शैतान के रिश्तेदार आ रहे हैं दाढ़ी लगाकर, मुंह नुचुए वाली सदरी पहनकर। अरे बे जूते ऐसे कि जैसे नागिन, कपड़े ऐसे कि जैसे फैशन डिजाइनर आइफा से आ रहे हों। अरे तरीकत भी देखो, तरीकत क्या है?
शरीयत तो देखो। अबे तुझे नहीं मालूम कि इस्तिंजा सर्दी में कैसे किया जाता है, गर्मी में कैसे किया जाता है? बना है पीर साहब। और एक वीडियो मैंने देखी थी यही की, एक पीर साहब है, जैसे ही वो सिमा होती है उनके सामने वो बेहोश हो जाता है। अबे सिमा की तारीफ सुन ली जाए, पूछ ली जाए और असले रूप पूछ लिया जाए तो उनको ये नहीं, मुंह में पान दबा है, सिमा सुनना पड़े। मैं तो दीवानी मुरे अंगना मोइनुद्दीन आयो। अबे तेरे अंगना का मोइनुद्दीन नहीं आ सकता। अपने अंगना को इतना पाक बना लो कि मोइनुद्दीन अजमेर में न रह पाए, तेरे अंगना आ जाए। अबे लेट के मचलने की क्या जरूरत? वो मुंह से इधर से पान बह रहा है, इधर से कुछ बह रहा है, इधर से कुछ बह रहा है, ये हो रहा है। सीमा ये नहीं है। अबे ऐसों के चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत के जानकार का नाम मुर्शिदे करीम है। मुर्शिद उनको बनाओ जो आलिमे बाअमल हो, जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। अबे इनको देखकर तो लाहौल भी नहीं सही से बोला जा रहा। देखिए मुफ्ती नईम साहब बैठे, इनको देखकर खुदा याद आ रहा है। हजरत सैयद कफील अहमद खलीली साहब बैठे हुए हैं, इनको देखकर खुदा याद आ रहा है। सूफी बासफा शहजादे कबीर वारिस सिलसिला बकाया हजरत शाह सैयद हसानिया बकाया, इन्हें देखकर खुदा याद आ रहा है। अबे तुझे देख रहे हैं सैयद साहब किबला बैठे, इन्हें देखकर खुदा याद आ रहा है। शहजादगाने बुरहान मिल्लत को देख लो, इन्हें देखकर खुदा याद आ रहा है। अबे तुम्हें देखकर कसम खुदा की ये याद आ रहा है कि नाली का पानी मुंह में डालकर तुम पिचकारियां मार रहे हो। तसव्वुफ का मजाक मत बनाओ, दूसरी कौमों को हंसने का मौका न दो। अगर तुम्हें देखे तो ये कहे कि ये इतना प्यारा है तो कमली वाला कितना प्यारा है। ये इतना प्यारा है तो इसका जद्दे अमजद कितना प्यारा होगा। ये इतना प्यारा है तो उसका नबी भी प्यारा होगा। ये इतना प्यारा है तो हसन और हुसैन कितने प्यारे होंगे। ये इतने प्यारे हैं तो अली मुर्तजा कितने प्यारे होंगे। लेकिन ये कैसे बने? नहीं, ऐसी पीरा मुरीदी के चक्कर में मत पड़ना। उसके चक्कर में पड़ना जो रसूल अल्लाह के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो हसन और हुसैन के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो गौसे आजम के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो ख्वाजा ख्वाजगां के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो मखदूम अशरफ के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो शाह सफी के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो आला हजरत के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो मुफ्ती आज़म हिंद के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो ताजुल शरिया के चक्कर में हो, उसके चक्कर में पड़ना जो कायदे मिल्लत काज़ी उल क़ुज़ात फिल हिंद मुफ्ती अज़द रज़ा खान के चक्कर में हो। जो इनके चक्कर में हो उनके चक्कर में पड़ना वायद थे। तो मैं कहता ही हूं कि मसलक के आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से।
समझोगे जरूर, चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम गौसो ख्वाजा के चक्कर वाले हैं। हमारे चक्कर में पड़ोगे तो चक्कर खा जाओगे, और ऐसा चक्कर खाओगे, ऐसे चक्कर में गिरोगे कि तुम्हारा चक्कर कब चक्कर में चला जाएगा तुमको खुद पता नहीं होगा। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है, कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खड़े होकर सलातो सलाम।